लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और एनडीए ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने भी दमखम दिखाया और अंत तक लड़ाई में रहकर अपनी ताकत का एहसास कराया। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक बार दूसरी बार सबसे बड़ी बनी है। कांग्रेस ने उन राज्यों में भी दमदार प्रदर्शन किया जहां वो पिछले 10 साल से हार रही थी और खाता खोलने के लिए भी काफी मेहनत कर रही थी। कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए मौजूदा लोकसभा चुनाव किसी संजीवनी से कम नहीं माना जा सकता। कांग्रेस इस बार अपने नए पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर मजबूती से उभरी है और जो चमत्कार दिखाया वह साबित कर सकता है कि कांग्रेस न सिर्फ नतीजों में उलटफेर करने में सक्षम है बल्कि विपक्ष खासकर क्षेत्रीय दलों के बीच भी सर्वमान्य है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस बार चुनाव में अलग रणनीति अपनाई और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले विपक्ष दलों को लामबंद किया। ये काम भी कई मायने में अहम था। राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों के अपने अलग मुद्दे और आइडियोलॉजी से परे जाकर हाथ मिलाया। उनके साथ सीट शेयरिंग के पेन सुलझाने में माथापच्ची की, खुद को सीमित किया और क्षेत्रीय दलों को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार देने की कोशिश की। जिन राज्यों में सीट शेयरिंग से फायदा होना था वहां बंटवारा किया। जहां अकेले लड़ने से जीत की उम्मीद थी वहां अलायंस से दूरी बनाई। पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल में विपक्षी गठबंधन की एकदम अलग रणनीति देखी गई। साथ ही इन सब प्रयासों में कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया भी। दिग्गज नेता नाराज हुए और साथ छोड़कर चले गए, लेकिन पार्टी ने अपने टारगेट में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली। इससे यह संदेश भी दिया कि पार्टी ग्राउंड कनेक्ट में विश्वास रखती है।